नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं GDS टू MTS का सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। वैसे तो ये 5 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ चुकी थी और उस पर मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन वहाँ पे क्या है, पूरा कंबाइन देके है, मतलब GDS टू MTS PA पोस्टमैन के लिए पूरा कंबाइन देके है जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके रिगार्डिंग। यहाँ पे मैंने पूरा सेपरेट वीडियो बनाया है सिर्फ MTS का। ठीक है, GDS टू MTS में पेपर एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे और सिलेबस क्या है वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको आसानी जाए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं GDS टू MTS लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न सिलेबस एज़ पर न्यू नोटिफिकेशन ऑन 5 अप्रैल। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वो जाके वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखने वाले हम एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न में है 2 पेपर होने वाले हैं MTS के लिए, पेपर 1 और पेपर 3। तो आप बोलेंगे सर पेपर 2 कहाँ गया? तो वैसे तो 4 पेपर होने वाले, देखो पेपर 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन कंपलसरी पेपर सिर्फ 1 और 3 MTS के लिए है। ठीक है, और 1 2 3 4 ये चारों पेपर जो है वो पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए। तो ये आप नोटिफिकेशन जब जाएंगे देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा, जाके वो वीडियो देखिए, उसके बाद आपको सब कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो ये सिर्फ MTS का वीडियो है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ MTS का डिस्कस करने वाले हैं। तो MTS के लिए सिर्फ 2 पेपर है। पेपर 1 है बेसिक पोस्टल लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस, एंड पेपर 3 है नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। ठीक है, तो हम एग्ज़ाम पैटर्न पहले देखेंगे कि पेपर 1 और पेपर 3 का क्या है। सिंपल है, एग्ज़ाम पेपर 1 जो है वो कॉम्पिटिटिव है और पेपर 3 जो है वो क्वालिफाइंग है। पेपर 2 में जो क्वेश्चन है वो MCQ टाइप रहेंगे, यहाँ पे MCQ और सब्जेक्टिव रहेंगे। यहाँ पे मार्क्स की बात कर लेते तो यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर रहेगा इन 2 पार्ट में। ठीक है, और जो समय है वो 60 मिनट का है। यहाँ पे 50 मार्क का रहेगा, समय सेम रहेगा 60 मिनट्स। ठीक है, और यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लिश, हिंदी एंड रिस्पेक्टिव लोकल लैंग्वेज। और यहाँ पे बताया गया है नोटिफिकेशन में कि हिंदी इज़ नॉट अ लोकल लैंग्वेज। सो 3 लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा। ठीक है, और ये लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर 3 में इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा, यहाँ पे कन्वर्स ट्रांसलेशन रहेगा, इसीलिए वहाँ पे ऐसा बताया है। एंड लैंग्वेज ऑफ आंसर नॉट अप्लीकेबल बिकॉज MCQ रहेंगे, तो यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ आंसर अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे होगा पेपर 3 में जैसा क्वेश्चन पेपर रहेगा एज पर क्वेश्चन आपको वैसा ही आंसर लिखना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं, ये हो गया एग्ज़ाम पैटर्न जो काफ़ी सिंपल है। अब जानते हैं इसकी सिलेबस क्या है MTS का। तो सिलेबस उससे पहले देखो, आपको पता है ये कॉम्पिटिटिव है और ये क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो इसको आपको कॉम्पिटिटिव इसमें रैंक लाना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको पेपर 1 में, इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। पेपर 3 ओनली क्वालिफाइंग है। ओके, पेपर 1 आपको अगर क्वालिफाई करना है या फिर एग्ज़ाम में पास होना है, ठीक है, एग्ज़ाम में पास होना है तो उसके लिए जो है क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं पेपर 1 MTS पेपर 1 के। देखो फॉर सिलेक्शन एज MTS पेपर 1 ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, कट ऑफ नहीं है ये। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो अनरिजर्व के लिए 40% है, OBC EWS के 37%, SC ST PWD के लिए 33% है। तो आप जाके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, सबके पेपर के अलग वाइज जो है ये क्वालिफाइंग मार्क्स ऑलरेडी डिसाइड है और सेम ही रहते हैं, ये जो परसेंटेज है वो सेम ही रहते हैं। तो आगे चलते हैं, सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस फॉर पेपर 1, तो इसमें 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी में। जैसा कि पहले बताया था 100 मार्क्स रहेंगे 2 पार्ट में। तो यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं, एक 60 मार्क का पार्ट होता है और एक 40 मार्क का। ठीक है, तो ये 60 मार्क का जो है वो पार्ट ए है जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। 40 मार्क का अगले स्लाइड में करते हैं। तो ये है पार्ट ए। मैक्सिमम मार्क्स देखो 60 मार्क्स है, दिखाई दे रहा होगा 60 मार्क्स। 30 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क इच, 30 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क के। तो उसमें भी 2 पार्ट किए गए हैं। सबसे पहला पार्ट है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, उसके बाद है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 पे 23 क्वेश्चंस रहेंगे, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 पे 7 क्वेश्चंस रहेंगे, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस पूछी जाएगी। तो ये 7 क्वेश्चंस। और पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे आने वाला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, बिजनेस आवर्स, पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, जनरल रूल्स as to packaging, sealing and posting, manner of fixing postage stamps, methods of address, post boxes and post bags, duties of letterbox peon, official postal articles, prohibited postal articles, products and services, उसमें मेल्स आते हैं, बैंकिंग आते हैं, रेमिटेंसेस, इंश्योरेंस, स्टैम्प्स एंड बिजनेस। और यहाँ पे रेफरेंस जो है वो इंडिया पोस्ट वेबसाइट दिया गया है, आप रेफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से सब कुछ आपको पता लग जाएगा इसके बारे में। तो ये है पार्ट ए का सिलेबस, जो आपने देख ही लिया होगा, नोटिफिकेशन में भी आपको ये मिल जाएगा। तो ये पार्ट ए का सिलेबस है। अब जानते हैं पार्ट बी में क्या है। तो ये है पार्ट बी। अब 60 मार्क्स का कवर अप हो चुका है, अब बचा है 40 मार्क्स का। तो
तो 40 मार्क्स में क्या क्या है देख लीजिए। 20 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन के पीछे 2 मार्क रहेंगे आपको। यहाँ पे 2 टॉपिक है, एक है जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, और दूसरा है बेसिक अरिथमेटिक। जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज में टॉपिक्स टू बी कवर्ड 1 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक, 1 से 3 क्वेश्चन आएंगे हर एक टॉपिक में से, ठीक है। पहला टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल, उसके बाद है एथिक्स एंड मोरल स्टडी। तो ये हो गया जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। उसके बाद है बेसिक अरिथमेटिक, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे हर एक टॉपिक में से। तो पहला है बॉड मास, जो रूल आपने पढ़ा होगा, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। और उसके बाद है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड यूनिटरी मेथड। तो ये रहा सिलेबस पेपर 1 का पार्ट ए और पार्ट बी, जो 100 मार्क्स का टोटल कवर अप किया जाएगा जैसा कि एग्जाम पैटर्न में बताया गया है। तो आइए चलते हैं पेपर 3 के बारे में। 2 ही पेपर है, पेपर 1 और पेपर 3। पेपर 1 में आपको रैंक लाना है या फिर ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, पेपर 3 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो ये है सिलेबस पेपर 3 के लिए। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स है 50 मार्क्स का होने वाला है। तो यहाँ पे पहला होने वाला है ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज। यहाँ पे वर्ड्स का ट्रांसलेशन होने वाला है इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज। ये MCQ टाइप है। यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन के पीछे 1 मार्क रहेगा। उसके बाद दूसरा है ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश। पहले था इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज, उसके बाद है लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश, वो भी MCQ रहेगा। और यहाँ पे भी सेम 15 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है लेटर राइटिंग है। लेटर राइटिंग इन लोकल लैंग्वेज इन 40 to 50 वर्ड्स, 1 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 3 ऑप्शंस। 3 ऑप्शंस रहेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है, देखो 3 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से आपको 1 अटेम्प्ट करना है और उसके लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद है पैराग्राफ और शॉर्ट एसे इन लोकल लैंग्वेज, वो भी 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है। इसमें भी सेम है, 3 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से 1 ऑप्शन पे आपको पैराग्राफ या शॉर्ट एसे लिखना है, ये भी 10 मार्क का है। तो ऐसे ही 15, 15, 30, 40, 50, तो ये टोटल हो गया 50 मार्क्स का ये आपका पेपर 3। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। रैंक लाना है तो आपको पेपर 1 में ज़्यादा मार्क्स कवर करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर GDS फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।